Dear friends, Assalamu alaikum. My name is Abdul Malik. Hope you all will be fine. Today we will study about why project fails. मतलब हम जो भी काम करते हैं या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वो फेल कैसे हो सकता है या उसके अंदर कौन से चांसेस हैं जिसकी वजह से वो क्या हो सकता है, फेल हो सकता है या हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है फ्लॉप हो सकता है। सबसे पहले है हमारे पास क्या है, कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से क्या है हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। अब सबसे पहले आ जाता है हमारे पास चेंजिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। अब ये क्या है, अब बेसिकली हमारे पास क्या है, जब कस्टमर स्टार्ट में आता है प्रोजेक्ट बनवाने तो वो क्या कहता है, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बताता है। बट जैसे ही हम क्या करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एंड में क्या है, कस्टमर कहता है मेरी तो ये रिक्वायरमेंट्स नहीं है, मतलब वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो उसकी वजह से भी क्या है हमारा जो प्रोजेक्ट वो क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। उसके बाद है हमारे पास दूसरा क्या है, इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट। जैसे समटाइम हमारे पास क्या होता है, कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहता है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं बताता, मतलब कुछ बताता है और कुछ अगर हम उनसे पूछते हैं या तो वो हिचकिचाता है या वो क्या रखना है, कुछ प्राइवेसी रखना चाह रहा है या इसके अलावा कोई भी क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से क्या है वो अपने रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं बता रहा। उसकी तो प्रॉब्लम हो सकती है बट क्या है जो हमारे प्रोजेक्ट में इफेक्ट पड़ेगा वो ये हो सकता है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्या हो सकता है, फेल हो सकता है, फ्लॉप हो सकता है। इसलिए क्या है हमें जब भी प्रोजेक्ट बनाए तो जो कस्टमर है उससे क्या करें, रिक्वायरमेंट्स को क्या करें, फुल गैदर करें, ताकि जब आप रिक्वायरमेंट्स फुल गैदर करोगे तो आप प्रोजेक्ट क्या करोगे, अच्छा और ठीक से बना पाओगे। उसके बाद है हमारे पास अनरियलिस्टिक डेडलाइन। अब ये क्या है, अब हम स्टार्ट में जब प्रोजेक्ट लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, जैसे ही कस्टमर आया तो वो हमें कहता है कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो हम क्या करते हैं, हम बगैर कुछ देखे समझे हम कह देते हैं हाँ ठीक है बन जाएगा। वो कहेगा मुझे ऐसा चाहिए, हम कहेंगे हाँ ठीक है बन जाएगा। हम क्या करते हैं उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स, उनके अंदर रिस्क, ये सारी चीज़ों को नहीं देखते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कस्टमर भाग जाए। तो हम क्या करते हैं, हर बात में कस्टमर की बात मानते रहते हैं, हाँ जी ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। हम ये नहीं देखते कि हमारी खुद की एफर्ट्स कितनी होगी। जस्ट हम क्या करते हैं अपने कस्टमर को क्या करने के लिए कि ताकि ये किसी और के पास ना जाए, ये हमारे पास रहे, हम वो जो भी बात कहता है हम क्या करते हैं उसकी मानते रहते हैं। तो ये इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर हम इस तरह के काम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा जो भी प्रोजेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, फेल होने के उसके चांसेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एन ऑनेस्ट अंडर एस्टिमेट एफर्ट। अब इसमें यह है कि हमने क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है, उसकी कॉस्ट, उसका टाइम हम क्या करते हैं उसे ईमानदारी से बता देते हैं कि क्या कि जो इसकी कॉस्ट एस्टिमेशन है वो इतनी लगेगी, इतना टाइम लगेगा। लेकिन क्या है, अब हम क्या करते हैं, हम अपने हिसाब से ये चाह रहे होते हैं कि जो हमारा कस्टमर है वो क्या हो, नाराज ना हो और उसे अच्छा सॉफ्टवेयर मिले या अच्छा प्रोजेक्ट मिले कम पैसों में। बट हम ये नहीं देखते कि हमारा जो है, अब हम कम से कम लगाएंगे उसके मतलब कॉस्ट, उसके रिसोर्सेज, तो क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है हमें उसके अंदर जो रिस्क आने वाला, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को, जो हमारी एफर्ट्स होती हैं उनके। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रिडिक्टेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल रिस्क। अब जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके अंदर कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता होती हैं कि ये क्या आनी है, हमारे प्रोजेक्ट में इस तरह के रिस्क आ सकते हैं।
बट उसके अंदर कुछ ऐसे भी होते हैं रिस्क जो हमें क्या करते हैं, हम उसको स्टार्ट में या जब प्रोजेक्ट बनाते हैं हमने उनके बारे में सोचा भी नहीं होता, तो हमें क्या है इनकी वजह से भी क्या है हमारा प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। उसके बाद टेक्निकल डिफिकल्टीज। अब टेक्निकल डिफिकल्टीज में क्या आ सकता है, अब समटाइम ऐसा होता है हमारे पास क्या है, हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको स्टार्ट में तो वो क्या है जिस चीज में वो चला रहा है या जिस हार्डवेयर में वो यूज कर रहा है सॉफ्टवेयर को, तो वो क्या है सपोर्टेड है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे वो हार्डवेयर चेंज करे तो वो क्या हो सॉफ्टवेयर सपोर्टेड ना हो, तो उसकी वजह से भी क्या है हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। सिंपल ये है कि हमने एक जगह एक अपना सॉफ्टवेयर चलाया, यूज किया, बट क्या है वही सॉफ्टवेयर अगर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो दूसरी जगह यूज किया तो वो क्या है हार्डवेयर की या किसी टेक्निकल प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की वजह से क्या है उसके अंदर डिफिकल्टीज हैं, वो चल नहीं रहा है या सपोर्टेड नहीं है, तो ये क्या है ये भी हमारे प्रोजेक्ट में क्या कर सकता है, फेल, हमारे प्रोजेक्ट को फेल करवा सकता है, या हमारे प्रोजेक्ट के चांस क्या हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं क्या होने के, फेल होने के। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मिसकम्युनिकेशन अमंग द प्रोजेक्ट स्टाफ। अब जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं अगर उन स्टाफ में खुद में क्या है मिसकम्युनिकेशन है, वो ठीक से अगर किसी से कोई बात की जाए तो वो क्या करे उसका जवाब कुछ दे, बल्कि जो उसके अगर प्रोजेक्ट से रेलेवेंट है तो वो क्या उसके अंदर झूठ बोले। अगर उसे पूछा जाए कि आपने ये काम किया वो कहे हाँ किया या क्या कहे, और उसके बाद अगर कोई इस तरह समटाइम जैसे हमारे पास क्या है जो लीडर होता है उसके पास काम कोई करता है और दूसरा पहुंच जाता है सर ये तो मैंने किया, इसकी वजह से क्या है जो हमारी टीम है उनके अंदर क्या हो सकती है, उनकी लड़ाई हो सकती है और हमारा प्रोजेक्ट क्या हो सकता है वहीं का वहीं रह जाता है, फेल होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हो जाते हैं। उसके बाद क्या है लास्ट है फेलियर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। वही जो हम क्या कर रहे हैं प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके हम मैनेजमेंट को हम ठीक से नहीं संभाल पा रहे, तो ये क्या है ये भी हमारे पास क्या है प्रोजेक्ट को फेल या हमारे प्रोजेक्ट को फ्लॉप होने में स्टेप आ सकता है। अब सिंपल ये है हमारे पास क्या है ये सब कुछ चीज़ें दी हुई हैं, अगर हम क्या करें इनको कंट्रोल करें, अगर इनको हम क्या करें इनमें स्टार्ट में ही इनके ऊपर हम क्या करें कमांड हासिल कर लें, तो हमारा मुझे नहीं लगता कि कोई भी सॉफ्टवेयर या ना सिर्फ प्रोजेक्ट हो, हम अपनी रियल लाइफ में भी ये कह सकते हैं कि हमारा क्या है अगर ये हमारे पास ये 8 चीज़ें क्या हैं अगर हम इनको क्या करें सेट शुरू से ही सेट करके रखें और इनके ऊपर फोकस करके रखें कि इन चीज़ों को क्या करना है, इन चीज़ों का बहुत बहुत ख्याल रखना है, तो हमारा भी क्या है कोई भी प्रोजेक्ट फेल नहीं हो सकता। हाँ अगर हम क्या करेंगे इन 8 चीज़ों को सीरियस नहीं लेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। होप यू लाइक माय वीडियोस और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।